जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों, बात करेंगे एक परमानेंट भर्ती को लेकर। जी हां दोस्तों, एक परमानेंट भर्ती यानी कि सरकारी भर्ती पे बात करेंगे। और अगर बात की जाए पूरी भर्ती को लेकर तो आप देख सकते हो ये भर्ती जो है आपका वो कोस्ट गार्ड के लिए भर्ती है। यानी कि कोस्ट गार्ड आपको पता होगा कि जो हमारी जो समुद्र सीमा है, उन समुद्र सीमा का जो गार्ड होता है, जैसे आपको पता होगा बीएसएफ होता है, जो स्थलीय सीमा का मैं बोल सकता हूं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो स्थलीय सीमा का जो मैं बोल सकता हूं आर्मी होता है, ठीक उसी प्रकार कोस्ट गार्ड का यानी कि जो हमारे समुद्री सीमा का जो रक्षा करने वाले जो पुलिस कर्मी होते हैं ना, या आर्मी वाले होते हैं, तो उनका एक वैकेंसी निकला है। और ये जो पोस्ट है ये दो पोस्टों पे निकला है, एक तो नाविक जीडी पे और एक जो है आपका यांत्रिक यानी कि एक इंजीनियर वाले पोस्ट पे भर्ती निकला है। तो अगर बात किया जाए एज लिमिट के बारे में तो मैं आपको मोटा मोटी बता दूं कि 18 से लेके 22 साल के बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और 10वीं पास जो है सबसे न्यूनतम इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यानी कि 10वीं और 12वीं पास का पूरा भर्ती प्रक्रिया निकला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके लिए आवेदन जो है आप 3 जुलाई तक अपना आवेदन कर सकते हो। तो पूरी जानकारी इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और मैं जो तरीका बताता हूं उस तरीके से ऐसा है ना कि आप घर बैठे ही अपनी जानकारी जो है सबसे पहले प्राप्त कर सकते हो। तो करना क्या है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो टाइम टू टाइम जो भी जॉब रिलेटेड अपडेट आता है या जो भी सरकारी स्कीम आता है या फिर जो भी स्कीम आता है, जो भी स्कॉलरशिप आता है, उसका टाइम टू टाइम अपडेट जो है आपको यहां से मिलता रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको भर्ती के बारे में जानना है तो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो देख सकते हो भर्ती क्या है आपका कोस्ट गार्ड वैकेंसी 2024, 10वीं पास कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। तो टोटल अगर मैं बात करूं, अगर मैं डिटेल्स की बात करूं तो मैं नीचे आता हूं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुआ है और इसका लास्ट डेट कब है। तो आपका जो है 13 जून से आपका जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। 13 जून से लोग अपना आवेदन करना शुरू कर दिए, सबसे पहली बात। और अगर मैं बात करूं लास्ट डेट का, मैं किसका बात कर रहा हूं लास्ट डेट का, तो 3 जुलाई तक जो है अपना आप आवेदन कर सकते हैं। तो 13 तारीख से लेकर आपका 3 जुलाई तक जो है आपका आवेदन है। तो आवेदन जो है चूंकि आपका स्टार्ट हो चुका है, तो अब आवेदन कहां करना है तो नीचे हम लोग उसके बारे में भी हम लोग जानकारी दी है, जैसे समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं टोटल वैकेंसी के बारे में, कुल पदों के बारे में। तो कुल पद जो है 320 है, यानी कि 320 पदों पर आपका भर्ती है, जिसमें से जो नाविक का पोस्ट है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपका जीडी, जो नाविक का जो जीडी वाला पोस्ट है उसके लिए 260 पोस्ट है, और जो यांत्रिक है उसके लिए आपका 60 पोस्ट रखा गया। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 320 पदों पे आपका भर्ती है। अब ये जो भर्ती है ये जोन वाइज है। जैसे अगर आप बात किया जाए, अगर मैं बात करूं नाविक यानी कि जीडी पोस्ट पे अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट है ना, अंडमान निकोबार, यानी कि आप देख सकते हो किस तरह का है। अगर आप मान लो आप जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में, तो ये जो सीट का मात्रा आप टोटल देख सकते हो। मैं एक बता दूं कि अगर आप नॉर्थ जोन का मैं बात करूं तो यहाँ पर टोटल 67 जो है आपकी सीटें हैं। वेस्ट जोन में बात करूं तो टोटल 66 पद है। उस तरह आप नॉर्थ ईस्टर्न जो आपका जोन होता है जिसमें आपका 68 पद है, उस तरह से देखोगे टोटल 260 पद आपको यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और वही बात क्या अगर मैं यांत्रिक पदों पे बात करूं, यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि आपका इंजीनियर वाले पदों के लिए, तो इंजीनियर वाले पदों के लिए एक तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के पदों पे भर्ती निकला है। तो अगर मैं बात करूं जो आपका मेडिकल है, मैकेनिकल है, मैकेनिकल के लिए 33 पोस्ट है। वहीं अगर बात किया जाए कि आपका इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए बात किया जाए तो टोटल 18 पोस्ट है। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स का तो उसका आपका 9 पोस्ट जो है खाली है। तो अगर ये सारे जो चीजें आप देख रहे हो तो आप समझो, मैं बोल सकता हूं कि आपका भरने वाले हैं, आपका यांत्रिक वाला भरने वाला है, तो उनको डिप्लोमा जो है आपका अनिवार्य है। तो देख सकते हो अगर बात की जाए एज लिमिट को लेकर, तो जो बच्चे नाविक के पोस्ट के लिए अपना आवेदन करेंगे, जीडी या नाविक पोस्ट के लिए, उनका 18 साल से लेकर 22 साल के बीच में उनका एज लिमिट होना चाहिए। और जो यांत्रिक पोस्ट के लिए यानी कि जो आपका इंजीनियर जो ग्रेड वाले पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे, उनका 18 साल से लेकर 22 साल के बीच में उनका जो है एज होना चाहिए। अगर बात किया जाए आयु का गणने को लेकर, यानी कि जो है आयु कब से काउंट किया जाएगा, तो जिन भी विद्यार्थियों को आवेदन करना है उनकी जो एज लिमिट है वो 1 मार्च 2023, उनका जन्म जो है वो 1 मार्च 2023 से लेकर 28 फरवरी 2007 के बीच में होना चाहिए। यानी कि अगर आपका जन्म 1 मार्च 2023 से लेकर 28 फरवरी 2007 के बीच में है तो आप अपना आवेदन कर सकते हैं। अब बात किया जाए देखिए आरक्षण को लेकर, तो कुछ जो है
आयु में कुछ छूट भी मिलेगा। जैसे अगर आप मान लो कि अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी कैटेगरी में हो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आप किसी भी कास्ट में हो, तो आपको जो है 5 साल तक का आपको छूट मिलेगा। यानी कि 18 साल से लेकर ऐसे तो 22 साल तक लास्ट डेट है ना, तो 22 में और 5 जोड़ दो यानी कि 27 साल तक आप अपना आवेदन कर सकते हो। वहीं अगर आप मान लो कि आप अगर अत्यंत पिछड़े वर्ग के अगर उम्मीदवार हो, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो, तो आपको 3 साल तक का छूट मिलता है। यानी कि 22 साल तक तो लास्ट डेट है ना, तो 22 में 3 जोड़ लो यानी कि 25 साल तक आप अपना आवेदन कर सकते हो। अब आगे बढ़ेंगे, एप्लीकेशन फी के ऊपर बात करेंगे। तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी में आएंगे उनको 300 रुपये का फी लगेगा, ऑनलाइन आपको फी देना है। और जो ओबीसी कैटेगरी में आएंगे उनको भी 300 लगेगा, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे उनको 300 रुपया लगेगा, और जो एससी एसटी कैटेगरी में आएंगे उनको किसी तरह का कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है, उनके लिए आवेदन जो है पूरा का पूरा फ्री है। आगे बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। तो मैंने पहले बताया था, गौर करना, मैंने क्या बोला कि जो नाभिक जीडी है उनको 10वीं होनी चाहिए, उनका 10वीं उनकी 12वीं पास होनी चाहिए, और 12वीं पास में जो है उनको गणित और भौतिक विज्ञान यानी कि आपका मैथ और फिजिक्स जो है उनके सब्जेक्ट में होना चाहिए, तब जाके वो जीडी वाला फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, का बात करूं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि 10th कर लो, 10th के बाद आपने डिप्लोमा किया है, पॉलिटेक्निक किया है, तो आप भर सकते हो। पॉलिटेक्निक का मैंने 3 ट्रेड का बात किया है, मैकेनिकल का मैंने बात किया है, और उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल का बात किया और इलेक्ट्रॉनिक्स का बात किया। ठीक है, टोटल आगे आप देखोगे, अगर आपको इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जो आपका मैं बोल सकता हूं कि जो आपका नोटिस है उसको आप जो है डाउनलोड करके आसान से देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस का बात किया जाए तो टोटल 5 चीज़ें आपके होने वाली। पहले तो आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, आपका कंप्यूटर का आधारित एग्जाम होने वाला है। फिर आपका फिजिकल का एग्जाम होगा, फिर अनुकूलशीलता जो है एग्जाम होगा, यानी कि आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा कि पानी में किस तरह का क्या वातावरण होता है, वहाँ पे किस तरह से अपना जान बचा सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लास्ट में मेडिकल एग्जाम होगा, और इस आधार पर जो है आपका पूरा का पूरा जो है आपका मैं बोल सकता हूँ कि जो है प्रोसेस करवा दिया जाएगा। अगर अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले नीचे आना है। ठीक है, नीचे आप आओगे तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, एक तो वेबसाइट का लिंक दिख रहा होगा, अप्लाई लिंक दिख रहा होगा। तो इस अप्लाई वाले लिंक पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपना आईडी बना लेना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना। जैसे देखो मैं मान लो मैं क्लिक वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखना भी आप सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपना आईडी बना लेना है। आप अकाउंट बना लोगे, अकाउंट बनाने के बाद जो प्रोसेस उसको करना है और आप यहाँ से अपना आवेदन कर सकते हो। तो अगर मान लो कि आपको इसी तरह का और भी अपडेट चाहिए तो सिंपली हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। और अभी सवाल कि सर हम कैसे देखेंगे कि हम अपना आवेदन कहाँ से कर सकते हैं, तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है। तो आवेदन करने के लिए सिंपली आपको गूगल ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको सर्च करना है प्रीतम एकेडमी। प्रीतम एकेडमी आपको सर्च करना है, देख सकते हो मैंने पहले सर्च करके रखा है, तो मैं सर्च बटन पे जाऊंगा। जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहा होगा। सबसे पहला जो हमारा वेबसाइट आ रहा है इसको सिंपली आपको ओपन करना है। अगर आपका रोटेशन मोड में है तो ठीक, और नहीं है तो आपको जो है फोन रोटेशन मोड में कर लेना है या उसको डेस्कटॉप मोड में बदल लेना है। जैसे आप डेस्कटॉप मोड में बदलोगे तो यहाँ पे आपको मेनू बार दिखेगा। इस मेनू बार में आपको सिंपली क्या करना है, जॉब अपडेट वाला जो सेक्शन इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप जॉब अपडेट वाले सेक्शन पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है ना, कोस्ट गार्ड वैकेंसी 2024। तो सिंपली क्या करना है, आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स और जानकारी मिल जाएगा। सबसे पहली बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप चैनल पे नहीं हो ना तो 3 चीजें आप करना। सबसे पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, और जो हमारा इंस्टाग्राम जो है उस पर भी ज्वाइन हो जाना, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है अपडेट आपको मिलता रहेगा और आप यहाँ से अधिक जानकारी ले पाओगे और आपका यहाँ से गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।